अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर 5 स्टार्ट करते हैं जी कैफ 1 का। आज माजरत आप लोगों से बग़ैर लैपटॉप के वन नोट के आज हमें चलना पड़ेगा। लैपटॉप थोड़ा सा ख़राब है, थोड़ा सा। तो कल से इंशाल्लाह हम अपनी रूटीन पे आ जाएंगे वापस। अच्छा जी, कल हमने स्ट्रेट लाइन मेथड का जो डिस्पोजल था उसको कर लिया था। कोई मसला उसमें? रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड के ऊपर हमने बात स्टार्ट कर दी थी, लिखा भी था हमने। वो टेबल इंशाल्लाह कल दिखाऊंगा, वो जो ट्री था। ठीक है, अभी ज़बानी सुन लें। हमने ये बात की थी कि रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड के अंदर रेट का होना लाजमी है। ठीक है, और रेट जो है वो बुक वैल्यू पे अप्लाई होता है। हाँ, पहला साल तो कॉस्ट ही होती है और सब्सिक्वेंट ईयर्स में बुक वैल्यू पे रेट अप्लाई होता है। ठीक है, और रेट निकालने के लिए आपको रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में अगर रेट निकालना पड़े तो 1 माइनस nth रूट S/C, ये फार्मूला है। डेसिमल में निकल आएगा, अगर परसेंटेज में लेना है तो इसको इंटू 100 कर दें। तो ये रेट निकालने का फार्मूला है अंडर रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, ठीक है जी। तो इसके अंदर आपको बताया था कि ये यूजफुल लाइफ है। नजर आ रहे हैं? ठीक, स्क्रैप वैल्यू या रेजिडुअल वैल्यू। और ये है जनाब कॉस्ट। और जाते जाते एक स्टूडेंट ने ये बात भी की थी कि अगर सवाल के अंदर रेजिडुअल वैल्यू गिवन ना हो या ज़ीरो गिवन हो तो क्या करेंगे, क्योंकि अगर इसको ज़ीरो लेना यहाँ पे तो फिर ये फॉर्मूला आंसर नहीं देगा। तो उस केस के अंदर आपने 1 रुपया जो होता है ना, वो मतलब बिल्कुल ही नेग्लिजिबल किस्म की फिगर है, तो आपने 1 रुपया यहाँ पर अज्यूम 1 रुपया रेजिडुअल वैल्यू करके तो ये रेट निकाल लेना है। बहरहाल ये फार्मूला रेट निकालने के लिए है, और रेट निकलेगा तो रिड्यूसिंग बैलेंस में डेप्रिसिएशन हो सकती है। ठीक है अच्छा, उसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर 25, ये मैंने आपको करवा दिया था। क्वेश्चन 25 ज़रा ओपन कर लें, मैंने क्लास में करवा दिया था। 26 के अंदर सिर्फ क्या करना था जी, अज्यूम ये करना था कि, तो वो सवाल भी कर लिया था। करवा दूँ वो या चलेगा? करवा देता हूँ, करवा देता हूँ। ठीक है, 1 मिनट लगेगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो क्वेश्चन नंबर 20, ये मेरे मार्कर्स नहीं निकले थे, ये सब पहले से पड़े हुए थे। अच्छा, जी क्वेश्चन है जनाब 26। मुझे कल टी ए कहता है तो पढ़ाएंगे कैसे? मैंने कहा पहले मैंने कहा लोग ऐसे ही पढ़ते होते थे, जब खाल के ऊपर जो है पत्थरों के ऊपर लिखा करते थे कोयले के साथ। क्या ख्याल है? पढ़ने वाले तो पढ़ सकते हैं ना जी, पढ़ना चाहिए, नियत होनी चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 26 कह रहे हैं जी, साइम ने वो जो एसिड खरीदा था 2 लाख का, अज्यूम करें वो 1 जनवरी 19 की बजाय 1 अप्रैल 19 को खरीदा। ठीक है, तो 1 अप्रैल 19 वो हमारा डेट, डिस्क्रिप्शन और एसिड वाला फॉर्मेट है। तो 1 अप्रैल 2019, 1/4/19। कॉस्ट है एसिड की कितनी जी? 200,000। 200 लिख देता हूँ अगर आपकी इजाज़त हो तो। 1000 में चल रहे हैं, रुपीज़ इन 1000। ठीक है, ओके। अच्छा, रिक्वायरमेंट तो वैसे जो है ना सवालों की यहाँ पर है कंप्यूट डेप्रीसिएशन, तो इस फॉर्मेट की ज़रूरत नहीं है वैसे तो। आप सिर्फ डेप्रीसिएशन निकाल लें अगर निकाल सकते हैं तो, लेकिन मैंने चूँकि इस फॉर्मेट के ऊपर आपको चलाना ही है तो इसलिए ज़रा इसकी आदत डाल रहा हूँ। ठीक है, अभी अगले 27वें सवाल के अंदर आपको आमने सामने ये दोनों सवाल, मतलब दोनों मेथड्स करके दिखाने हैं, ताकि वंस एंड फॉर ऑल ये ज़रा मसला हल हो। ठीक है, कोई कन्फ्यूजन ना रह जाए। अच्छा जी, डेप्रीसिएशन हमने 31 दिसंबर 19 पर कैलकुलेट की, तो 200 रुपया कॉस्ट है। सवाल के अंदर उसने रेजिडुअल वैल्यू दी हुई है 19,850, माइनस कर देंगे।
माइनस कर देंगे, ऊंचा बोलें और जागें। 3 बातें कही थी कल रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में, रेट का होना ज़रूरी, मतलब वैसे ना बेशक शोर मचाएं, लेकिन जब मुझे किसी बात से रोकना होगा तो फ़ौरन रोका करें कि यार आप गलत बात कर रहे हैं, ठीक है। रेट का होना ज़रूरी, रेट लगेगा बुक वैल्यू पे, और डेप्शन निकालते हुए रेजिडुअल वैल्यू को इग्नोर करना है, क्योंकि आमिर भाई जमाइयाँ लेकर इधर आइए, क्योंकि रेट का फॉर्मूला जो है उसके अंदर हमने रेजिडुअल वैल्यू को इनबिल्ड किया हुआ, ठीक है। तो अगर आप इस सवाल को एंड पे लेकर जाएंगे तो एंड पे आपके पास बचेगी ही रेजिडुअल वैल्यू। ये इंशाल्लाह हम अब 27 के अंदर फिर प्रूव कर लेते हैं, ठीक है जी। किसका बेटा? ओ बेटा वो तो पता नहीं क्वेश्चन 6 है सही हमारे, इसको सही कर लें, इसको सही कर लें। क्वेश्चन नंबर अज्यूम डाटा एज इज सेम एज इन क्वेश्चन नंबर 25, इसको सही कर लें, माजरत कर लें सब। 6 था वैसे, आप लोगों ने 6 का डाटा अज्यूम किया तो कर लिया उसको, सुभान अल्लाह, फिर तो आपने एक एक्स्ट्रा सवाल कर लिया। देखें अब ये सवाल आपने नहीं किया था, ये मैं इसलिए करवा रहा हूँ, ठीक है जी। 25 कर लें, समझ आइए क्या हो रहा है। वो असल में जब ये ओरिजिनली लिखा होगा ना, बच्चों को छोटे छोटे सवाल जैसे लिखते होता है बंदा, ठीक है, रिड्यूसिंग बैलेंस सवाल चल रहे होंगे तो ये 5 छठा सवाल होगा, तो मैंने कहा होगा अच्छा वही डेटा ज्यूम कर लो, तो वो फिर जब तस्वीर खींच के उनको दिया होगा जिस वक्त भी, तो उन्होंने वही लिख दिया होगा, ठीक है। तो बहरहाल आप सही कर लें। क्वेश्चन 26 में लिखें अज्यूम द डेटा इज सेम एज इन क्वेश्चन नंबर 5, ये सवाल करेगा, ठीक है बेटा। 25 नहीं बोला मैंने, ओनली 5 बोला है। अच्छा जी, अब 200 माइनस रेजुअल वैल्यू करें, नहीं करना, इसी पर क्या लगा दो, कितने परसेंट रेट है, 37%, लेकिन ये तो 1 साल की डेप्रिसिएशन आएगी, क्या ये पूरा साल एसेट इस्तेमाल हुआ है, नहीं, तो फिर इसको जितना अरसा इस्तेमाल हुआ उतना अरसा डेप्रिशिएट करें, 9/12 जी। आंसर 50, अच्छा चलो फिर तो ठीक है, 55.5 है तो 56 कर लें। अच्छा वैसे डेसिमल के बाद 2 डिजिट लेकर चल लिया करें आप, ठीक है, आप लोगों को ज़्यादा परेशानी होती है ना, 2 डिजिट ले लिया करें, ओके। मैं भी लूँ, आखिरी फैसला है 55.5 बस, अच्छा सर फिर 0 लिख लेना, 2 डिजिट तो भी बनेंगे जी बेटा। 144 पॉइंट, अच्छा भला हम राउंड करके चलने लगे थे जी। ये कैरिंग अमाउंट आ गई, कैरिंग अमाउंट, बुक वैल्यू, WDV, ये सब एक ही चीज़ के नाम, ठीक है। 19, 20, 21, 22, 23, इतना लंबा काम, इतना नहीं कर रहा मैं, चलो खैर जितना होता है 2-3 साल का कर लेते हैं। 31 दिसंबर 2019 की बुक वैल्यू आ गई, अगले साल डेप्रीसिएशन निकालनी है तो 200 को मल्टीप्लाई करेंगे 30, 200 नहीं, 200 से कब मल्टीप्लाई करते हैं अगले साल में, याद रखना ये बातों को, ठीक है जी। तो 144.5 इंटू 37% जी, 53.47, अच्छा जी ठीक जी। बुक वैल्यू आगे, तो कैरिंग अमाउंट आ गई 31 दिसंबर 20 की, 1 साल और कर लेते। ऐसे खुद को अधूरा अधूरा महसूस कर रहा हूँ, मेरा साथी आज खराब है जी। उसके बाद जी 2021 की डेप्रिसिएशन निकालनी है तो अब फिर 144.5 ले लेंगे, बुक वैल्यू है वो, बुक वैल्यू है, रिसेंट बुक वैल्यू, इस वक्त जो बुक वैल्यू है उतना डेप्सिट एसेट हो चुका है, उससे आगे अब इस बुक वैल्यू के ऊपर रेट लगेगा, तो डेप्रिसिएशन 91.03 को 37 से मल्टीप्लाई करके निकालेंगे जी, 6, ठीक है जी। तो जिस साल में खड़े हैं हमने 21 की डेप्शन निकालनी है, तो 20 के एंड वाली बुक वैल्यू वो 1 जनवरी 21 की बुक वैल्यू बनेगी, उस पे रेट लगना है। यानी कि अगर मैं यूँ लिख दूँ तो गलत ना होगा कि इस 31 दिसंबर 20 का मतलब क्या होता है, मैं यहाँ पे रोकने लगा हूँ सवाल इसलिए मैं यहाँ पे 31 दिसंबर 20 का मतलब 1 जनवरी 21 भी होता है ना बेटा, ठीक है। तो
21 की डेप्रिसिएशन निकालनी है रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में, तो 21 के स्टार्ट पर जो बुक वैल्यू है उसके ऊपर रेट लगाएंगे। सही है? हाँ, अगर ड्यूरिंग द ईयर को एडिशन हो तो उसको जाहिर सी बात है कॉस्ट पे लगाते हैं रेट, और वो भी डेट ऑफ एडिशन से लेकर चलते हैं जी। तो ये जनाब 31 दिसंबर 21 की डेप्रिसिएशन आ गई, तो 31 दिसंबर 21 की कैरिंग अमाउंट या बुक वैल्यू कह लें जी, क्या बनी? 57.35 एंड सो ऑन। और काफ़ी है, उन्होंने तो ज़्यादा मांगा था लेकिन बस सही है, समझ आ गया हमें कि रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में क्या फ़र्क है स्ट्रेट लाइन से। ओके, अच्छा जी, अब क्वेश्चन 27 जो है उसको कर लेते हैं, थोड़ा और पक्का करते हैं चीज़ों को। क्वेश्चन 27 देखिए, इससे अगला सवाल है, कॉस्ट ऑफ एसेट 1 लाख है, रेजिडुअल वैल्यू 10,000 है, यूजफुल लाइफ 4 साल है, और डेट ऑफ परचेज है 1 जनवरी 16। कैलकुलेट करें जी डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर द होल लाइफ ऑफ एसेट अंडर बोथ स्ट्रेट लाइन एंड रिड्यूसिंग बैलेंस। ठीक है, अब रेट तो दोनों का ही नहीं गिवन। ठीक है, स्ट्रेट लाइन में तो लाइफ भी इस्तेमाल हो सकती है, अगर कहेंगे तो लाइफ इस्तेमाल कर लूँगा, और अगर कहते हैं नहीं दोनों जगह रेट होना चाहिए तो कोई बात नहीं है। स्ट्रेट लाइन मेथड में भी रेट निकालना कोई मुश्किल नहीं है, सादे वाला काम रखा हुआ है। मैंने आपको बताया था इंट्रो के अंदर, आपने एक और तरीके से भी स्ट्रेट लाइन का रेट निकालना सीखा था। उस फॉर्मूला को अगर यूज़ करके रेट निकालें तो फिर स्ट्रेट लाइन में भी रेजिडुअल वैल्यू को इग्नोर करते हैं लेकिन मैंने ज़रा थोड़ा डिफरेंट तरीका आसान वाला रखा हुआ है फ़िलहाल, वो फिर किसी वक्त बता दूंगा फॉर्मूला। ठीक है, सही है? तो शुरू करते हैं फिर। क्वेश्चन नंबर 27 आता है जी, इसके बाद मार्केट में, और इसमें हम अब पहले क्या करेंगे जी, अंडर स्ट्रेट लाइन डेप्रिसिएशन निकाल रहे हैं अंडर स्ट्रेट लाइन मेथड। मैंने कहा ज़रा रिड्यूसिंग बैलेंस को अच्छे से पक्का कर लेना, ठीक है, उसके बाद फिर इसका लेजर बनाता हूँ। एक सवाल में बनाऊंगा बगैर डिस्पोजल वाला, आपने 2-3 कर लिए होंगे, अच्छी बात है। वो मैं, कौन कौन से सवाल होमवर्क में थे? 28, 29, 32 तक थे यार। एक मिनट, 29, इधर आओ ना, इधर आओ मत, तुम मैं तेरे जिन करना। अब चूंकि वो लैपटॉप था नहीं, इनको सोल्यूशन तो इन्होंने चेक करने हैं ना, तो भाई ज़रा पॉज करिएगा। अच्छा जी, स्ट्रेट लाइन मेथड है, 1 जनवरी 2016 को, बोल दो सवाल तो सामने आप लोगों के, 1 जनवरी 2016 पर एसिड खरीदा गया और इसकी कॉस्ट है इस दिन 1 लाख रुपए। ठीक है, तो उसी तरह से जी डेट, डिस्क्रिप्शन और एसिड 1000 में ही कर लेते हैं यार, टाइम बच जाता है। जी, किस दिन खरीदा एसिड? 1 जनवरी 16 पे, कॉस्ट है 100,000। ठीक है, अब हमने इसको 16 के एंड पे जब डेप्रीशिएट करने का सोचा तो हमारे पास रेट नहीं था। स्ट्रेट लाइन में तो लाइफ भी चल जाती है, लेकिन चलो मैंने कहा दोनों जगह ही रेट हो ताकि बिल्कुल ही सेम चले काम, हमें सामने फ़र्क नज़र आए। ठीक है, कि दोनों में भी रेट हो तो फ़र्क क्या होता है, थोड़ा फ़र्क करना चाह रहा हूँ मैं। अच्छा, अब कॉस्ट को पकड़ा हमने, ठीक है जी, लेकिन कॉस्ट में से रेजुअल वैल्यू को माइनस करना स्ट्रेट लाइन के अंदर मैंने अभी फ़र्क रखने के लिए रखा हुआ। अगर फार्मूला सादे तरीके से निकालें तो फिर ये रेजुअल वैल्यू माइनस करना ज़रूरी है स्ट्रेट लाइन में, तो ऐसे ही पक्का करें फ़िलहाल। तो रेजुअल वैल्यू कितनी है जी? 10। तो 1 लाख में से 10,000 हमने किया माइनस। अब इस पर हमने क्या लगाना है जी? रेट। रेट हमारे पास है नहीं। ठीक है, तो रेट निकालने के लिए मैं यहाँ पे आया, मैंने वर्किंग नंबर 1 की, मुझे रेट चाहिए। रेट मैंने निकाला 1 ओवर यूजफुल लाइफ करके, तो ये आ गया जनाब
इंटू 100 भी करना चाहेंगे आप, जाहिर है लाइन के बैगर्स हैं, इज इक्वल टू 25%। ठीक है जी। तो इस तरह से रेफर करते हैं, कोई जरूरत पड़े चीज़ की तो 10% लिखेंगे और सॉरी 25% लिखेंगे और यहाँ पे वर्किंग नंबर 1 का रेफरेंस दे देंगे। ठीक है जी। जी बेटा, अब पूरा साल डेप्ट करना है ना, क्योंकि यकम जनवरी 16 को आया था जी। 22.5 रुपीज़ की डेप्रीसिएशन आ गई और बुक वैल्यू आ गई 77.5। अच्छा जी, ये जनाब हम पहुंच गए 31 दिसंबर 16 पे। अब 17 की डेप्रीसिएशन के लिए हमें फिर कॉस्ट ही चाहिए। कॉस्ट तो एसेट की सारी ज़िंदगी वही रहेगी जो ओरिजिनल थी। हाँ, जब हम रीवैल्यूएशन मॉडल सीखेंगे इंशाल्लाह, इस वीक में ही हमारा रीवैल्यूएशन स्टार्ट हो जाएगा, तो रीवैल्यूएशन में एसेट की हम वैल्यू जो है ना वो कॉस्ट से बदल के फेयर वैल्यू कर लेंगे, वरना उसके अलावा एसेट की सारी ज़िंदगी जो है वो एसेट की कॉस्ट तो सेम ही रहती है, बुक वैल्यू चेंज होती है। एसेट जैसे जैसे यूज़ होता जाता है वैसे वैसे उसकी वैल्यू कम होती जाती है, कॉस्ट अपनी जगह कायम रहती है। असल में तो बुक वैल्यू कम हो रही होती है डेप्रिसिएशन के बढ़ने की वजह से, एक्यूमुलेट हो रही होती है जो, ठीक है ना, एसेट की वैल्यू में कमी आ रही होती है। ओके, बहरहाल चूंकि स्ट्रेट लाइन मेथड है तो 17 वाले साल में भी हमें क्या चाहिए, वही ओरिजिनल कॉस्ट, वही ओरिजिनल रेजिडुअल वैल्यू और रेट लग गया। यही तो हमने शुरू में सीखा था, ये काम हमने किया हुआ स्ट्रेट लाइन वाला, कि स्ट्रेट लाइन मेथड की खुसूसियत क्या है, हर साल फार्मूला सेम ही रहेगा। ठीक है जी, डेप्रिसिएशन भी सेम रहेगी। बोलो जी, 22.5 55 पे पहुंच गए जी आप। अब ये 17 वाले साल की डेप्रिसिएशन आ गई, अब बुक वैल्यू आ, कितने साल हैं, 4 हैं जी। नेक्स्ट 18 वाले साल की डेप्रिसिएशन निकालनी है तो अगेन स्ट्रेट लाइन मेथड है, तो स्ट्रेट लाइन मेथड में रेट ने किस पे लगना है, ओरिजिनल कॉस्ट पे। ठीक है जी, तो 100 माइनस 10 करी जा रहे हैं हम इंटू 25% जी, 22.5 32.5, ये जनाब बुक वैल्यू आ गई हमारी 18 वाले साल की। और इसकी लाइफ का आखिरी साल, मतलब इकोनॉमिक लाइफ का नहीं, यूजफुल, हमने जो सोचा था कि हम इतना इस्तेमाल करेंगे, अच्छा इसके बाद भी कोई हमें रोक नहीं सकता अगर हम करी जाएं तो, बस मज़ीद डेप्रीशिएट करने की इजाज़त नहीं होगी, क्योंकि एसेट अपनी जो वैल्यू होती है वो लूज़ कर चुका होता है। हाँ, अनलेस के रेजिडुअल वैल्यू कम होना शुरू हो जाए। बहरहाल छोड़ें इस बात को, डिस्कशन करेंगे किसी वक्त, फुली डेप्रीशिएटेड की बात आ जाएगी, उसका क्या करना होता है जी। तो 100 माइनस 10 यानी हर साल कॉस्ट को पकड़ रहे हैं स्ट्रेट लाइन मेथड के अंदर, ठीक है, जौन सा मर्जी साल है एसेट की लाइफ का, इंटू 25%, 22.5 आ गया और आपके पास बुक वैल्यू क्या बच गई। असल में ना आपने एसेट की 10 रुपए वाली रेजिडुअल वैल्यू को डेप्रीशिएट होने ही नहीं दिया, आपने डेप्रिसिएबल अमाउंट निकालते हुए रेजिडुअल वैल्यू को माइनस कर लिया था, तो देख लें वही एंड पे बच गया। ठीक है, और अगर आप इसी सवाल में अज्यूम करें कि हमारा मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन है रिड्यूसिंग बैलेंस, तो क्या फ़र्क पड़ेगा देख लेते हैं। तो अंडर रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, WDB मेथड भी कहते हैं इसको, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड भी कहते हैं इसको, ठीक है, डेट, डिस्क्रिप्शन और ऐसे। अच्छा जी, अब अगेन डेट ऑफ परचेज तो सेम ही है, यकम जनवरी 2016, कॉस्ट भी सेम है 100, डेप्रीसिएशन निकालने की बारी आई 16 वाले साल की, तो रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है, इसलिए रेट होना ज़रूरी लगेगा, रेट कॉस्ट पे। ठीक है,
तो फ़िलहाल तो रेट निकाल लें पहले। तो वर्किंग नंबर, सवाल वही चल रहा है तो वर्किंग 2 कर दें इसको। तो रेट आ गया जनाब, इधर देखिए जी, 1 माइनस n, n क्या है, यूजफुल लाइफ, s स्क्रैप वैल्यू रेजिडुअल वैल्यू कितनी है 10 और कॉस्ट 100। ठीक है, यहाँ से डेसिमल में आ जाएगा या फिर इंटू 100 कर देंगे तो परसेंटेज में आ जाएगा, इंटू 100 इज इक्वल टू 7%। एग्जैक्ट 43.7 है, 76 भी कर दो, फिर एंड पे ना थोड़ा सा फिर आपको ज़रा राउंड करना पड़ेगा। कोई बात नहीं, वो हम 10 ही लिख देंगे। और बताओ, ठीक, लिख लें, मुझे तो कोई मसला नहीं। पहले 10 रुपये के नेड़े नहीं लग रहे, फिर और फ़र्क आ जाना है, फिर आपने उस वक्त जाकर कहना भी इतना फ़र्क आ गया, आपने तो कहा था एंड पे रेजिडुअल वैल्यू ही बची होगी। तो जो कैलकुलेटर पे आंसर आया है ना, अगर वो लिख के चलें, वो क्या आया वैसे, वही वाला जो है लिख कर चलें तो एग्जैक्ट 10 रुपये एंड पे बचेंगे। ठीक है, तो वो एग्जैक्ट 10 रुपये अब नहीं बचाने, तो इसलिए थोड़ा सा गुजारा कर लें मेरे साथ। ठीक है, अगर एग्जैक्ट 10 रुपये नहीं बचाने तो। और अगली बात सुने, जैसे आपने कहा 44 नहीं लिख सकते, तो पहले तो मैंने कहा कि कोई नहीं लिख लें, फ़र्क ज़्यादा आएगा। ये तो होगी ना बात के एंड पे राउंडिंग का फ़र्क आएगा। लेकिन अब अगली बात सुनिए, रेट्स या परसेंटेजेस जो हुआ करेंगे, जैसे मिसाल के तौर पे हमने कहा जी हमारा एक जो हम यूनिट ख़रीदते हैं, हम गुड्स खरीदते हैं, ये मार्कर ख़रीद कर बेचने वाली हमारी कंपनी है, हमारा कारोबार है, मार्कर ख़रीदते हैं और बेचते हैं। हमने एक मार्कर जो है वो हमें पड़ा है, जो हमने ख़रीदा वो पड़ा है लेट्स से 75.65 रुपये का, और हमने 10,000 मार्कर मंगवाए हैं। तो क्या 75 कितना बोला था, जितना भी बोला था 5-6, 75.5-6% में 5-6 को अगर 76 कर दें तो क्या 10,000 से मल्टीप्लाई होकर फ़र्क नहीं पड़ेगा, काफ़ी सारा बढ़ जाएगा ना। इसलिए ये रेट हो गया या परसेंटेज हो गई, इसके बारे में मेरी तरफ से आपको ये एहतियात है कि आपने डेसिमल के बाद कम से कम दो डिजिट्स जो हैं वो हमेशा लिया करने हैं। तो परसेंटेजेस और रेट्स में डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स ले लिया करें, उससे आगे फिर माफ़ी है आपको, फिर खैर है थोड़ा राउंडिंग का डिफरेंस आने दें। ठीक है, 2 डेसिमल के बाद 2 डिजिट लाजमी लेने हैं। हाँ, और जब उनको मल्टीप्लाई करके आंसर आ जाए रुपीज़ वाला, फिर बेशक आप उसको राउंड कर दिया करें, फिर मसला नहीं है। ठीक है, समझ आ गई बात की। चले जी, अच्छा जी बेटा, डेप्रीसिएशन 100 -10 नहीं, डेप्रीसिएशन कर निकालते हुए हमने इग्नोर करना है रेजिडुअल वैल्यू को इनटू 43.76%। ये हमें वर्किंग नंबर 2 से मिल गया। ये जी बोल, ये परसेंटेज जी, वर्किंग नंबर 2 जी, क्या आया आंसर 43.76, बुक वैल्यू 56.24। ठीक है जी, ये जनाब हमारी 16 वाले साल की डेप्रीसिएशन है। अगले साल में गए जी, तो आप वो जो कर रहे हैं करने दीजिएगा, ठीक है ना, उनका अपना काम, हमारा अपना काम, उनसे होना कुछ नहीं मुझे लग रहा। चले जी, डेप्रीसिएशन। अच्छा, अब मेथड कौन सा है, रिड्यूसिंग बैलेंस। ठीक है, तो 100 पे फिर रेट लगा देते हैं। अगर 100 पे हर साल वही रेट सेम लगता है तो ये तो सेम डेप्रीसिएशन आएगी। तो सेम डेप्रीसिएशन तो स्ट्रेट लाइन में आती है, रिड्यूसिंग बैलेंस में तो नहीं आती। इसलिए अपनी रिसेंट, ये जो मैंने बात बोली थी 17 के साल की डेप्रीसिएशन चाहिए, तो आपको 17 के साल, हाँ 16 के क्लोजिंग या 17 के साल की ओपनिंग बुक वैल्यू चाहिए जिस पे आपने रेट लगाना। ठीक है, अब 17 वाले साल की ओपनिंग बुक वैल्यू कहाँ से मिलेगी हमें, काम गुजारा चल जाएगा। 17 वाले साल की ओपनिंग बुक वैल्यू कहाँ से मिलेगी हमें, 16 का क्लोजिंग है, 17 का ओपनिंग। ये वैसे मैंने लिख दिया आपके लिए। ठीक है, तो यकम जनवरी 17 की बुक वैल्यू क्या है, 56.24 इंटू 43.76%, 24.61 बुक वैल्यू, 31.63। ओके, अब ये हमारा नाम 17 का मामला हो गया। अब हमें 18 की डेप्रीसिएशन चाहिए, तो 18 के साल के पहले दिन की बुक वैल्यू ढूंढें, क्योंकि देखो ना
ये बात समझ आती है आपको कि असल में हमने जैसे मिसाल के तौर पे यहाँ पर लाइफ 4 साल थी ना, 4 साल लाइफ थी, तो हमने डेप्रिसिएशन निकाली तो है 31 दिसंबर 16 पे खड़े होकर, 1 साल तो गुजर चुका है, तो आपने डिवाइड बाय 3 क्यों नहीं किया? 4 साल ही तो जिंदगी थी स्टार्ट में। असल में तो इस कॉस्ट को पकड़कर शुरू करना है, यकम 16 से ऑनवर्ड्स डेप्रिशिएट करना, ठीक है, सही है ना? ऐसे ही यहाँ पर भी बुक वैल्यू का मामला है। पहले साल तो 100 ही यकम 16 पे उसको डेप्रिशिएट करते करते हम ले आए 31 दिसंबर 16 पे। अब अगले साल जो है वो 17 की डेप्रिशिएशन निकालनी है, ये क्योंकि रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है तो हमें बुक वैल्यू चाहिए। तो बुक वैल्यू क्या है? अब यकम जनवरी 17 की बुक वैल्यू है 56.24, तो इसको पकड़ के आगे चल पड़ेंगे, ठीक है जी। अच्छा, अब इस साल के अंदर हमें क्या चाहिए जी? बुक वैल्यू 17 के एंड की या 18 के स्टार्ट की। 18 की डेप्शन निकालनी है रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में, तो 18 के साल की ओपनिंग बुक वैल्यू चाहिए, या इस 18 के साल में कोई एडिशन हो जाए फिर वो तो है ही कॉस्ट के ऊपर ना रेट लगना, क्योंकि जो इस साल आएगा एसेट उसका तो पहला साल उसकी कॉस्ट वही उसकी बुक वैल्यू होती है, ठीक है ना। बाहर ये तो क्योंकि पहले से चला आ रहा है एसेट, इसलिए मैं तैयारी करा रहा हूँ आपको ओपनिंग एसेट्स की डेप्शन की, ठीक है। तो जिस साल की डेप्रिसिएशन निकालनी है रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में, उस साल के पहले दिन की जो वो ओपनिंग डेट की बुक वैल्यू हमें चाहिए हुआ करेगी, ठीक है। तो ये यकम 18 की बुक वैल्यू पड़ी है 31.63, इसको 43.76% के साथ मल्टीप्लाई कीजिए, 13.84 आ गया जी। बुक वैल्यू 79। लो जी, 18 का एंड हो गया, हमने 19 तक जाना है। अब 19 की डेप्रिसिएशन निकालनी है तो 19 के स्टार्ट की बुक वैल्यू चाहिए। ये 18 के एंड की बुक वैल्यू ही तो 19 के स्टार्ट की बुक वैल्यू, तो पकड़ लो इसको 17.79 को, लगाओ इस पे 43.76, 43.76% लगा तो क्या आंसर आया? 7.79 आ गया जी। मैंने 9 लिख दिया, कोई मसला? वैसे आपको 9 नहीं लिखना चाहिए, आपको 8 ही लिखना चाहिए। असल में तो असल पर्चे में क्या करना है वो मैं बताता हूँ, फिर मैं ज़रा दोबारा ये लिख दूंगा। ये सिर्फ मैं इसलिए कहना चाह रहा हूँ कि ज़रा मैं क्योंकि सिखा रहा हूँ ना, पहला दिन है, ठीक है। कितना? 17.7। आंसर क्या आया? 10 पॉइंट। पर्चे में बिल्कुल ऐसे ही आपने लिखना है अगर पर्चे में कर रहे हो, ठीक है ना। और ये कोई गलती नहीं है, ये राउंडिंग का डिफरेंस है, ठीक है ना। लेकिन मैं फिलहाल ज़रा आप लोगों की तसल्ली की तशफ़ी के लिए मेरी मर्जी है थोड़ी सी है 0.01 ही राउंड अप कर रहा हूँ ना यार। ये लो 7.9 लिखा ताकि आपको यहाँ पर ये 10.0 नज़र आ जाए कि मेथड जो मर्जी हो, एंड रिज़ल्ट तो सेम ही आया, 10 रुपये ही बचे हैं हमारे पास, ठीक है, बस तरीका डिफरेंट था। तो असल में ना बेटा पैटर्न ऑफ डेप्रिसिएशन चेंज हुआ है। डेप्रिसिएशन तो बेटा देखो एक एसेट है, अगर वो 100 रुपये का है जिसमें से 10 रुपये हमें एंड पे मिल जाने हैं, तो 90 रुपये ने ही डेप्रिशिएट होना है। अब वो 90 रुपये 22.5 करके एक मतलब बराबर बराबर करके 90 रुपये डेप्रिशिएट, यानी 90 रुपये कॉस्ट ने एक्सपेंस आउट होना है। वो 90 रुपये की कॉस्ट हर साल बराबर बराबर होकर एक्सपेंस आउट हो जाए, या वो पहले सालों में ज्यादा और फिर आहिस्ता आहिस्ता कम होकर हो जाए, बनना वही 90 ही है जिसने आप अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन निकाल कर देख लें। सब डेप्रिसिएशन को ऐड करें तो क्या आता है? 90। वैसे तो डेप्रिसिएशन निकालने का शॉर्टकट भी है, 100 - 10 कर लें 90 आ जाएगा, लेकिन आपका 90 ही है। एसेट की कॉस्ट 100 रुपये, मिसाल के तौर पर रेजिडुअल वैल्यू आप अज्यूम कर लें 0 है, रेजिडुअल वैल्यू अज्यूम कर लें 0 है, तो कितनी कॉस्ट है एसेट की? 100। कितनी कॉस्ट है? अब मैक्सिमम ये 100 ही डेप्रिशिएट हो सकता है ना। एक 100 रुपए का एसेट 110 रुपए डेप्रिशिएट तो नहीं हो सकता। बात समझ आ रही है? इसीलिए जब चौथा साल का एंड आए, मिसाल के तौर पे अगर 100 रुपए रेजिडुअल वैल्यू 0 होती तो चौथे साल के एंड पर ये एसेट फुली डेप्रिशिएट हो जाता है। ऐसा ही है। उसके बाद भी ये इस्तेमाल कर सकते थे, लेकिन मजीद डेप्रिशिएट करने की इजाज़त नहीं है। मैक्सिमम वैल्यू जो उसकी थी वो एक्सपेंस आउट हो चुकी। अगर मजीद डेप्रिशिएट कर गए गलती से फुली डेप्रिशिएट एसेट को, तो वो तो नेगेटिव एसेट बन जाएगा। बात समझ आ रही है? और नेगेटिव एसेट का कोई कॉन्सेप्ट अकाउंटिंग में नहीं है, ठीक है। लेकिन एक अगली बात सुनो, ये जो फुल्ली डेप्रिशिएटेड एसेट वाला कॉन्सेप्ट है भी ना, ये बनता किस में है? स्ट्रेट लाइन में, मतलब उसी में ही ये आता है। अगर सवाल में रेजिडुअल वैल्यू ना हो, अगर सवाल में रेजिडुअल वैल्यू ना हो, ठीक है, और फिर तो आपको ये नजर आ जाता है यहाँ पे 0 होता हुआ, ठीक है। लेकिन ये जो है ना,
ये कभी जीरो होता ही नहीं है, ये 0.1 0.001 0.0001 चलता जाएगा, ठीक है। हाँ तो बस ठीक है, रेजुल जब यूजफुल लाइफ का एंड हो तो समझ लो फुली डेप्रिशिएट हो गया वो भी, ओके। वैसे ये कॉन्सेप्ट इसमें होता नहीं, लगता यहीं पे है, ओके। अब जी नहीं, अगर पहला साल है और रेजिडुअल वैल्यू नहीं है तो बस पहले साल की डेप्शन सेम आएगी, सिर्फ पहले साल की, वो भी उस सूरत में रेजिडुअल वैल्यू नहीं हो और पहला साल। अगले सब्सिक्वेंट ईयर में जाएंगे तो स्ट्रेट लाइन की फिर वही पिछले साल वाली डेप्शन आएगी और रिड्यूसिंग बैलेंस की चेंज हो जाएगी, ठीक है। अच्छा जी, मैं सिर्फ आपको ये सिखाना चाह रहा था कि ये वर्किंग का फॉर्मेट है, इसको कोई ये ना कहे कि जी स्ट्रेट लाइन। आपको शायद बचपन में ये मिसकंसेप्शन रही हो कि रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड जब कभी होता था तो उस्ताद कहते थे ऐसे वर्किंग कर लो क्योंकि बुक वैल्यू चाहिए होती है, हालांकि ऐसा कुछ नहीं है। मैंने तो दोनों मेथड्स में यही फॉर्मेट रखा है। ये फॉर्मेट दरअसल एसिड को बुक वैल्यू पर दिखाने का फॉर्मेट है। मेथड ऑफ डेप्शन कहाँ पड़ा हुआ है? मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन ये पड़ा है, ये वो फॉर्मूला है, कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू ओवर यूजफुल लाइफ या इनटू रेट। स्ट्रेट लाइन का यही फॉर्मूला बताया था ना आपको। जबकि अगर आप गौर करें तो रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड के अंदर हमने ये कॉस्ट में से रेजिडुअल वैल्यू को माइनस नहीं किया। अच्छा, मैं बार बार कह रहा हूँ आपको क्योंकि आप ना इंट्रो में पढ़ के आए, मैंने किताब आपकी देखी थी ना जब आप नई किताब आई थी इंट्रो की, उसके अंदर उन्होंने फॉर्मूला दूसरा लिखा हुआ है जिसके अंदर स्ट्रेट लाइन का फॉर्मूला रेट निकालने का फॉर्मूला तो डिफरेंट है, लेकिन जब वो उस फॉर्मूला से रेट निकालते हैं तो उसमें भी रेजिडुअल वैल्यू क्योंकि वो इनबिल्ट कर लेते हैं, तो स्ट्रेट लाइन के अंदर भी जो है वो रेजिडुअल वैल्यू को इग्नोर किया जा सकता है। वह फ़र्क ये होगा कि रिड्यूसिंग बैलेंस में बुक वैल्यू पर रेट लगता जाता है, स्ट्रेट लाइन में हर साल वो वाला रेट कॉस्ट पे लगता है। लेकिन मैंने ज़रा फ़र्क रखने के लिए ना, इसको ज़रा और ज़्यादा फ़र्क रखने के लिए ज़रा दूर दूर रहे, पक्का याद हो जाए इसलिए ऐसे कर दिया, ठीक है। फिर किसी वक्त जब सही पक्का हो जाएगा तो वो फॉर्मूला भी बता दूंगा आपको। अच्छा जी, ये देखें तो हर साल रेट अब किस पे लगना शुरू हो गया? एक तो रेजिडुअल वैल्यू इग्नोर हो रही है, दूसरा हर साल रेट किस पर लग रहा है? बुक वैल्यू पर लग रहा है, ठीक है जी। तो ये दोनों मेथड्स हैं कंपैरिजन में, ठीक है। तो ये वर्किंग है सिर्फ की बुक वैल्यू दिखाने के लिए, ये वर्किंग किसी स्पेसिफिक मेथड के लिए नहीं है। आपको मैं आउटपुट मेथड करवाऊं, अगर अभी तो नहीं करवा रहा क्योंकि अभी मैंने फिर डिस्पोजल वगैरह कराना है, अगर कभी आउटपुट मेथड करवाऊंगा तो आउटपुट मेथड को भी मैं इसी ही फॉर्मेट में रखूंगा। फर्क सिर्फ क्या होगा, कॉस्ट पकड़ेंगे, डिवाइड करेंगे उसको नंबर ऑफ यूनिट्स जो कि टोटल एक्सपेक्टेड लाइफ में होंगे इनटू जो यूनिट्स इस साल में बने। तो मतलब यही यहाँ पर ही, मतलब अगर मैं एक सवाल और बना लूँ तो उस सवाल के अंदर भी फॉर्मेट सेम रहना है, सिर्फ ये फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, ठीक है। और सही है जी, तो फिर हम भी कर लेंगे, बहुत अच्छी बात है, मुबारक हो, मुफ्त की एक चीज़ मिल गई हो, एक आध नंबर की आ सकती है, आसान जो है। सर रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में अगर हमारे पास रेजिडुअल वैल्यू ना हो तो उसकी डेप्रिसिएशन किधर जाके एंड होगी? बेटा एंड होती नहीं है, किसी एक साल में आपने काम करना होता है, वैसे कहाँ जाके एंड होगी रेजिडुअल वैल्यू ना हो तो। आपने जब यूजफुल लाइफ का एंड हो जाए तो बस खत्म कर देना उसको, ठीक है। बाकी पे पता क्या है, जब लाइफ का एंड हो गया, आपने एंड पर लाइफ पे जाकर उसको बेचा, तो एंड पे जाकर ज़रूरी तो नहीं है कि मिसाल के तौर पे उस वक्त आपका एसेट अगर 100 रुपये का नज़र आ रहा है, 100 का ही बिके, हो सकता है 200 का बिक जाए, उधर 50 का बिके, तो गेन लॉस फिर जो होगा, फ़र्क जो होगा वो उस वक्त निकल जाएगा किताबों में, ठीक है ना। जो अगर नफ़ा आया या नुकसान आया वो फिर डिस्पोजल के दिन जाके वो, क्योंकि डेप्रिसिएशन तो वैसे ही एक एस्टिमेटेड फिगर है, इसमें हम जितने ज़्यादा एस्टिमेट्स हम यूज़ कर रहे हैं, रेजिडुअल वैल्यू हम एक एस्टिमेट स्टार्ट में लगाते हैं, लाइफ हम एक एस्टिमेट लगाते हैं, मेथड हमारा एक एस्टिमेट होता है, बदल भी सकता है इंशाल्लाह, कल में भी पढ़े, ठीक है जी। सही है, चले। अच्छा जी, ये भाई ने अपना लैपटॉप लगा कर गुजारा कर दिया थोड़ा सा हमें यार, फिर इसके साथ तो माउस भी रखना पड़ेगा आपको ना ये। अच्छा चलो गुजारा कर लेते हैं, मैंने सिर्फ दिखाना ही है इनको यहाँ से। 27 हो गया जी, 27 हो गया, 27 ठीक है, 28 आपको करवाने लगूंगा, ओके ठीक है। ये नज़र आ रहा है हाइब्रिड वालों, सही नज़र आ रहा है, वो शीट नहीं है फिर भी गुजारा हो रहा है, पक्की बात है। मैं यहाँ से यहाँ पे लिखूंगा नहीं ना आज, ठीक है, लिखेंगे वहीं पे। आमिर भाई कैमरे में भी सही नज़र आ रहा होगा वीडियो में, चलें। नीचे इसलिए नहीं कर रहा कि थोड़ा लिखना सीखने की इजाज़त हो ना, थोड़ी बहुत तो ले आए जी इधर। हाँ जी, किसी ने पिक्चर शिक्चर लेनी है तो ले लें।
नेक्स्ट क्वेश्चन जो है प्रॉपर क्वेश्चन है, छोटा सा तो क्वेश्चन है, करूँगा मैं ज़रूर, ठीक है। वो करने से बुनियाद पड़ेगी और जहाँ पे हम स्ट्रेट लाइन से फ़र्क करते हैं रिड्यूसिंग बैलेंस में, प्रॉपर पूरे सवाल में वो, क्योंकि फिर एंड तक अब ये चीज़ थोड़ी चलनी है, ये तो बस आपके जहन में होनी चाहिए थी, ठीक है। ये तो हाँ, जब आप रीवैल्यूएशन करेंगे तो उसमें फॉर्मेट यही यूज़ हो रहा होगा बस, लेकिन रीवैल्यूएशन में ये वर्किंग नहीं होगी, फॉर्मेट तो ये होगा लेकिन जब रीवैल्यू करना होगा तो नई चीज़ वहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। वरना तो आपको प्रॉपर जो सवाल जिस तरह से करते आ रहे हैं, आपको तो वो सवाल असल में करने हैं, लेजर बने होंगे, डेफिनेशन निकल रही हो किसी एक साल के अंदर, और लेजर भी नहीं बनाने होते असल में, तो लेजर बनाने आने चाहिए आपके सवालों के अंदर। तो जब नोट मांगता है तो असल में वो लेजर को स्टेटमेंट फॉर्म में कन्वर्ट करवाता है, ठीक है। ओके, चलो वो वही मिटा दें बोर्ड, आ जाए इधर, जल्दी से मिटा दें अहमद, जल्दी से। माशाल्लाह, बड़े अरसे बाद यार ये माउस यूज किया। अच्छा जी, 28, 29, 30 और 31 का सोल्यूशन आपको, 32 का भी, 29, 30, 31, 32, अहमद ये 4 सवालों का सोल्यूशन देना है इनको, ठीक है। और जिसका ना हो मुझे बता देना, फिर मैं इनको माफ़ कर देंगे फिर ये मुझे। जी अभी ये भाई ने क्या किया, सिर्फ ये वही वाला हैंडआउट ओपन कर लिया। बुक में तो हैं, अगर बुक आप लोगों ने ले ली है तो क्या ही बात है। नीचे कर लूँ, नहीं नज़र आ रहा, नहीं नज़र आ रहा, तो फिर मैं इस पर लिखूंगा कैसे। ले, वेलकम भाई। वो किताब नहीं आई मेरी, ये सफ़े तो आ गए थे यही। अच्छा भाई, किताब तो आप लोग ले लें, सोल्यूशन रहने दें यार, ये किताब ही लें आज वहीं से जाके देखें, एंज रहने लेनी कोई नहीं। जिसके पास पिछली वाली बुक होगी तो उसमें भी होंगे, ठीक है। बस पुरानी बुक वाला किसी नई वाले के साथ बैठे ताकि जो चेंज हो कहीं पे पता तो लगता रहे उसको। तो ये जनाब 29, 30, 31, 32 ये सॉल्यूशंस मौजूद हैं आपकी किताब के सफ़ा नंबर 153 से लेकर 155 तक। ये आंसर्स हैं फैले हुए, ठीक है। तकरीबन आधा एक सफ़ा पूरा और फिर आधा सफ़ा दूसरा, ठीक है जी। चलें, अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 28 भी मेरा दिल है करूं, 33 भी देख लेते हैं। 33 का सोल्यूशन नहीं होना ताकि थोड़ी प्रैक्टिस हो जाए, ठीक है जी। अच्छा जी, एक आप करेंगे एक मैं। 33 आपको होमवर्क में दिया था ना, बस फिर ठीक है, फिर कोई ज़रूरत नहीं आपके करने की, बस जल्दी से मुझे करवा दें, मेरे जैसे भी तो कोई हो सकते हैं ना सुस्त लोग जी। फॉलोइंग बैलेंसेस आर अपीयरिंग इन द बुक्स ऑफ राहील एज ऑन यकम जनवरी 15। एसेट अकाउंट और अक्यूमुलेटेड डेप्शन अकाउंट का बैलेंस गिवन है, ओपनिंग बैलेंस एडिशन 15,000 का हुआ है यकम मार्च 15 पे और रेट है 20% WDV मेथड। एसेट अकाउंट और अक्यूमुलेटेड डेप्शन अकाउंट 31 दिसंबर 15 पर सिर्फ बनाना है। तो क्वेश्चन नंबर, एसेट अकाउंट और अक्यूमुलेटेड डिस्पोजल अकाउंट भी बनाना है ही सवाल में, डिस्पोजल, ठीक है। तो ठीक है जी, अच्छी बात है, नहीं है तो एसेट का कोई नाम हो तो वो नाम लिख दिया करना, जैसे व्हीकल है, मशीनरी है, तो वो फिर जो क्लास ऑफ एसेट हो उसका नाम लिख देना है, ठीक है। जनरल एंट्रीज में भी लिख देना है। तो मैं कोशिश यही करता होता हूँ कि याद आपको ऐसे ही करवाऊँ, एसेट अकाउंट, ताकि फिर उस हिसाब से जब चेंज आए सवाल के अंदर आप वो एसेट का नाम यूज़ कर लिया करें। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का, अच्छा जी। अब 1000 में करना चाहेंगे या फुल फिगर में? इतना छोटा सा सवाल है यार, चलो मर्जी है ताड़ी। रुपीज इन 1000, ले जी। यकम क्या है जी ओपनिंग डेट? 2013 है, 15 है। तो यकम जनवरी 2015 पे ब्रॉड डाउन एसेट का क्या है?
अब ये 50 क्या है, नहीं क्या है ओपनिंग, क्या पिछले क्या क्लोजिंग, कॉस्ट, मैं ये बात पूछ रहा था, मैं ये बात पूछ रहा था, ये 50 क्या है, आपको कहना ये तो कॉस्ट है। मैं फिर अगली बात पूछता कैसे पता लगा आपको ये कॉस्ट है, तो आपका जवाब हाँ हाँ, आपका जवाब होना चाहिए अक्यूमुलेटेड डेप्शन अलग नजर आ रहा है। अक्यूमुलेटेड डेप्शन का अलग आने का मतलब यही है कि एसिड अकाउंट कॉस्ट पे पड़ा हुआ है और एसिड के अंदर होने वाली कमी को हमने अलग अकाउंट के अंदर रखा हुआ है, ठीक है। तो फिर अलग जो वैल्यू की कमी है वो बताएं कितनी है, 20। नेक्स्ट है जी, एक एडिशन हुआ है 15,000 का यकम मार्च 15 पे, एंट्री में क्या फर्क पड़ता है, मेथड ऑफ डेबिशन चेंज होने से कोई फिक्स एसिड की एडिशन की एंट्री बदल जाएगी। तो एसिड डेबिट कितने से, 15 से एसिड डेबिट और कैश क्रेडिट यकम मार्च 2015। अब एसिड अकाउंट तो कंप्लीट है, डेबिशन अकाउंट का थोड़ा सा मसला है। तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस निकालना है तो उसकी वर्किंग करेंगे। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस की वर्किंग एक ही फॉर्मेट रखा हुआ है हमने, क्योंकि इसी में फिर चीज़ें हम आहिस्ता आहिस्ता ऐड करते जाते हैं ना, मसला नहीं होता फिर हमें, ठीक है। तो ऑन ओपनिंग एसिड्स, अभी डिस्पोजल नहीं है तो एक्सक्लूडिंग डिस्पोजल मैं फिलहाल नहीं लिख रहा, बस फ़र्क ये है कि मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन कौन सा है, रिड्यूसिंग बैलेंस। अभी जो ओपनिंग एसिड्स पड़े हैं ये दरअसल पिछले साल से चले आ रहे हैं, तो पिछले साल से जो चले आ रहे हैं एसिड्स, इनको आज इनकी कॉस्ट को पकड़ के इस पे रेट नहीं लगा सकते हम, बल्कि हमें क्या चाहिए, इनकी बुक वैल्यू। अब अगर मैंने फॉर द ईयर एंडेड, इधर लिखना दो, हमें डेप्रिसिएशन चाहिए फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2015 की, तो अभी आपको मैं बार बार एक बात कह कर आया कि अगर 15 वाले साल की डेप्रिसिएशन चाहिए तो 15 वाले साल के स्टार्ट की बुक वैल्यू हमें चाहिए, ठीक है। इसका मतलब जो हम अभी तक लिखते आ रहे थे यहाँ पे ओपनिंग कॉस्ट ऑफ ऑल एसेट्स पर रेट लगाना है, स्ट्रेट लाइन था ना, वही अब सिर्फ इतना सा चेंज आ जाएगा कि यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, ओपनिंग बुक वैल्यू ऑफ ऑल एसेट्स, ठीक है। इसको पक्का करना है, ये अभी लग रहा है आसान आसान बातें, फिर बाद में बड़े सवाल, अच्छा बड़े सवाल कहीं से नहीं बनते, यहीं से ही बनते हैं। एक बड़ा सवाल पीपीई के नोट का प्रॉपर 15 से 20 नंबर का पर्चे में जो सवाल आएगा उसके अंदर रिवैल्यूएशन पढ़ लेंगे, वो भी होती है, उसके अंदर और क्या होगा, ये एडिशन, डिस्पोजल, एक्सचेंज, रिवैल्यूएशन, बस ये 4-5 चीज़ें, चेंज इन एस्टीमेट, तो इन्हीं चीज़ों से मिलकर ही सवाल बनता है। या 1 बाय 1 चीज़ें करते जा रहे हैं, तो हैं छोटी छोटी चीज़ें, तो यहाँ पे पक्की कर लेंगे तो फिर बड़े सवाल के अंदर तो आपने सिर्फ फॉर्मेट ही बनाना है उसका, हर एक एडजस्टमेंट ऐसे ही आपने पढ़ी हुई है तफसील से, लेकिन उसको देखे तो इतना बड़ा सवाल, इतने नंबर, बस आधा तो जो है ना हौसला वहीं पे खत्म हो जाता है। तो खाम ऐसे ही डरते हैं, बहुत आसान पेपर है ये, ठीक है, पास करने वाला। ऑन ओपनिंग एसेट्स, तो ओपनिंग एसेट्स की डेप्रिसिएशन, ओपनिंग एसेट्स की डेप्रिसिएशन निकालनी है, तो क्योंकि ओपनिंग एसेट्स का ये सब्सीक्वेंट ईयर है तो हमें ओपनिंग कॉस्ट ऑफ ऑल नहीं, ओपनिंग बुक वैल्यू ऑफ ऑल एसेट्स चाहिए। तो यहाँ पर जो चेंज आया वो आया जी ओपनिंग बुक वैल्यू ऑफ ऑल एसेट्स। यहाँ पर अभी तक हम क्या लिखते चले आ रहे थे, कॉस्ट, ये पहली बार आया है, ये अभी तक हमारी क्लास में पहली बार आया, ठीक है। तो ओपनिंग बुक वैल्यू ऑफ ऑल एसेट्स इनटू रेट, ठीक है जी, सही है। अब ओपनिंग बुक वैल्यू निकालनी पड़ेगी या रेडीली अवेलेबल है, निकालनी पड़ेगी बेटा, ओपनिंग बुक वैल्यू निकालनी पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि हमारा एसेट अकाउंट कॉस्ट शो कर रहा है। हाँ, अगर हम वर्किंग कर रहे होते, एक ही एसेट होता तो वो बुक वैल्यू हमें दे देते जैसे हम अभी करते आ रहे थे, लेकिन यहाँ मसला क्या है, हमारा एसेट अकाउंट कॉस्ट पे बन रहा है और अक्यूमुलेटेड डेप्शन अलग पड़ा हुआ है। तो अगर हमें बुक वैल्यू निकालनी है यकम जनवरी 15 की, तो हमें यकम जनवरी 15 के ऊपर खड़े होकर कॉस्ट में से उस दिन की एक्यूमुलेटेड को माइनस करना होगा। यानी अगर यकम जनवरी 15 की बुक वैल्यू चाहिए तो कॉस्ट में से यकम जनवरी 15 तक की अक्यूमुलेटेड डेप्शन माइनस करना पड़ेगी, ऐसा ही है। अब ये दोनों चीज़ें हमारे पास सवाल में नहीं सोल्यूशन में आ चुकी हुई हैं, हमने जो दोनों लेजर बनाए हुए हैं उनमें आपको नजर आ रहा होगा, ये क्या है जी, 50 क्या है जी, हाँ कॉस्ट, असल में मैंने लिखा नहीं यहाँ पे, ये एट कॉस्ट बन रहा है ना जी,
तो फिर ओपनिंग डेट पर ये क्या आ रही है हमारे पास, कॉस्ट ऑफ ऑल एसेट्स, कॉस्ट ऑफ और जिसको अभी कल तक क्या कर रहे थे, पकड़ के रेट लगा देते थे क्योंकि स्ट्रेट लाइन मेथड था, लेकिन अब रिड्यूसिंग बैलेंस है तो बुक वैल्यू चाहिए, तो ओपनिंग बुक वैल्यू ऑफ ऑल एसेट्स निकालनी है तो 50 में से 20 माइनस कर देंगे, ठीक है। तो इसका मतलब 50 माइनस 20 किया हमने, तो ये हमारे पास क्या आ गया जी, ओपनिंग बुक वैल्यू ऑफ ऑल एसेट्स, और इस पर हमने लगा दिया रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। सवाल के अंदर कितना गिवन है, 20%, ठीक है जी। तो 20% जी 6 रुपीज इन 1000 चल रहा है, पर यहाँ पे मैं लिख लो, लिखना हो तो मैं इसलिए वर्किंग में नहीं लिखता कि यार इस फिगर ये रिक्वायर्ड तो है नहीं, इसने कहाँ उठ के जाना है रिक्वायरमेंट में, और वहाँ पे ऊपर लिखा हुआ है, तो इसलिए मैं थोड़ा सा आपका टाइम गैर महसूस तरीके से बचा रहा हूँ। तो लिखना चाहें तो लिखें, कोई मसला नहीं, ठीक है। अच्छा जी, अब इसके बाद क्या होगा जी, एडिशन में कोई चेंज नहीं है सिवाय इसके कि रेजिडुअल वैल्यू अगर सवाल में हो तो स्ट्रेट लाइन में कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू मैंने कहा वो करते हैं, रिड्यूसिंग बैलेंस में कॉस्ट पे, पहला साल है ना, कॉस्ट पे, ठीक है, या फिर बुक वैल्यू पर, इन्हीं के रेजिडुअल वैल्यू को इग्नोर करना होता है, लेकिन फिलहाल सवाल में कहीं रेजिडुअल वैल्यू का जिक्र नहीं है, तो फिर पहले साल में तो जिंदगी आसान है, ठीक है। एडिशन कितना है 15, इसी पर ही रेट लग जाएगा, लेकिन पूरा साल नहीं, 10/12 कर देंगे जी, 2.5, ठीक है जी। तो टोटल क्या आ गया 8.5। चलो जी, अब ये 8.5 क्या आ गया जी हमारे पास, डेप्शन एक्सपेंस फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2000। इसकी एंट्री क्या होगी, हाँ बेटा डेप्रीसिएशन एक्सपेंस निकालने का मेथड बदला है, डेप्रीसिएशन की एंट्री नहीं बदली। डेप्रीसिएशन की एंट्री डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट एक्यूमुलेटेड डेप्शन क्रेडिट भी हो सकती है, डेप्शन एक्सपेंस डेबिट एसेट, इस दोनों मेथड से डेप्शन निकाल कर इनमें से कोई सी भी एंट्री हो सकती है, लेकिन फिलहाल तो मैंने आपको वो तरीका, क्योंकि वो इतना मुनासिब नहीं है, ज़्यादा बेटर प्रेजेंटेशन ये वाली है, इसलिए मैं आपको इस पे लेके चल रहा हूँ कि हमारी डेप्शन की एंट्री एसेट अकाउंट में हम नहीं किया करते, हम अपनी डेप्शन की एंट्री को अलग अकाउंट के अंदर रखते हैं, एक्यूमुलेटेड डेप्शन के अंदर, ठीक है। तो डेप्शन की एंट्री वही रहेगी, बोलो क्या एंट्री है, डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट पीएनएल में, पीएनएल वाली फिगर डेप्शन एक्सपेंस डेबिट और ये एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन क्रेडिट, ठीक है जी। 31 दिसंबर 15, तो बस जी कहानी खत्म हो गई। 31 दिसंबर 15 पर कैरी डाउन एसेट अकाउंट का आ रहा है 65, और 31 दिसंबर 15 पर एक्यूमुलेटेड डेप्शन का कैरी डाउन आ रहा है जी 28.5, ठीक है जी। तो ना कोई एक्सट्रैक्ट्स में फ़र्क, ना कोई लेजर्स में फ़र्क, कहीं पे भी कोई फ़र्क नहीं आया सिवाय इसके, सिवाय डेप्शन एक्सपेंस के निकालने का तरीका बस बदला है, ठीक है, सही है, कोई मसला। अच्छा, अब आप लोगों के पास ऑप्शन है 29, 30, 31 तो मैं बिल्कुल नहीं करा रहा, बहुत आसान है क्योंकि इनमें ओपनिंग भी नहीं है एक में है, 31 में है आई थिंक, 30 में भी है, 29 में नहीं है, बस 30, 31 में है, ठीक है, 32 में भी है, 33, अब कोई ऐसा फ़र्क तो कोई नहीं है इसमें, ठीक है। मेरे ख्याल में कोई मसला है तो बता दें, मैं ये इस मेथड में कोई मसला है तो बता दें। अच्छा चले, मैं रिड्यूसिंग बैलेंस का डिस्पोजल आपको शुरू कराने लगा हूँ, लेकिन एक्सट्रैक्ट्स में क्या फ़र्क पड़ेगा आपके ख्याल में, पीएनएल में क्या जाएगा, इनकम आ जाएगी, एक्सपेंस ही जाएगा, अवेलेबल है। बैलेंस शीट में क्या जाएगा, बैलेंस शीट में एसेट जाएगा, कॉस्ट लेकर अकोमोडेशन लेकर, वही है, नहीं बनाया इसलिए, ठीक है। अगले सवाल में किसी का तफसीली सवाल में बना लेंगे, चलो बना देता हूँ, वैसे कोई ज़रूरत है नहीं हुन की, मतलब सवाल पूछने सोचना चाहिए, तो मैंने तो वहम पै गया ना कि आपको ये चीज़ भी सोचना पड़ रही है। 31 दिसंबर 2015 में पीएनएल के अंदर डेप्रीसिएशन एक्सपेंस जाएगा, जो आप लेजर से देखें तो वहाँ से देख लें, नहीं तो वर्किंग से देख लें 8.5, और बैलेंस शीट के अंदर आपका
एसेट जाएगा पीपीई, चलो एसेट जाएगा, और एसेट जो है इसकी बुक वैल्यू ने जाना है, मतलब कॉस्ट भी जाएगी, कंप्रेशन भी जाएगी, लेकिन नेट करके बैलेंस शीट के फेस पे आपने बुक वैल्यू दिखानी है। यहाँ आ गया जी, ये जी एक्सट्रैक्ट है। वेलकोमे होता है ना, स्पेलिंग तो ऐसे ही होता है। अच्छा, पार्ट 2 शुरू करना है इतनी जल्दी? करें।